वो खैरात में मिली हुई सीटों की बुनियाद पे अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। सूबे को सेनेट में हक मिलने जा रहा है 1.5 साल बाद। तो पहला सवाल तो फ़कीर का ये है, अगर इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी है तो जिन्होंने 1.5 साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं किया था, क्या उन पे तौहीन अदालत लगेगी? इलेक्शन कमीशन जिसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार किया, उस पर तौहीन अदालत लगेगी? वज़ीर आज़म जिसने अमल दरामद नहीं करवाया, उस पर कोई तौहीन अदालत लगेगी? अब पहला सवाल तो ये है। दूसरा, अब सेनेट का वहाँ इलेक्शन हो रहा है और वहाँ मंडी भी लग गई। पाकिस्तान में असम्बलियाँ गरीबों पे जुल्म करने और ज़बरदस्ती राज करने और सरकारी ख़जाना लूटने का एक बहाना है जमहूरियत। इस जमहूरियत से अवाम को क्या मिला? अवाम ने वोट किसी को दिए, जितवा किसी को दिया गया। रात सारी सुनते रहे कि रियाना डार जीत गई है, तो अपने सियालकोट में मिठाइयाँ बट गई, ढोल बज गए। सुबह वो सारी रात जिसका मुंह लटका हुआ था, और वो पता नहीं वैसे है या ऐसा या लटका हुआ ही था, वो ख्वाजा आसिफ साहब वो रात करते थे, आर्मी चीफ को, बाजवा को फ़ोन करते थे। उन्होंने खुद कहा पिछले इलेक्शन में कि मैं तो हार गया था, मैंने बाजवा को फ़ोन किया कि मददगार पीरो मुर्शिद दस्तगीर बचाओ बचाओ बचाओ। तो फिर बाजवा साहब मदद को पहुंच गए। इस दफ़ा फिर उनके साथ यही हुआ, अब मदद को पहुंच गए। तो इस जमहूरियत का जो बराए नाम जो एक मजाक है पाकिस्तान में जमहूरियत, इस जमहूरियत के नाम पे कोई कौमी असम्बली का मेंबर, कोई सेनेट का मेंबर, कोई काबीना का रुकन, कोई मिनिस्टर, कोई फलाना मिनिस्टर, कोई टिंगड़ा मिनिस्टर, सब आवाम को लूट मार करने का एक तरीका बनाया हुआ। कोई सिस्टम नहीं, कोई निज़ाम नहीं, जालसाजी। यानी जिनको आपने खुद कह के, करप्ट कह के, बेईमान कह पे, करप्शन के इल्ज़ामात लगा के, सुप्रीम कोर्ट से JIT बनवा के, सुप्रीम कोर्ट से फैसले करवा के निकाला, जिनको सजाएं होने वाली थी, फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, कई 100 अरब के केस थे, उनमें से एक को वज़ीर आज़म बना दिया और एक को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया। ये जमहूरियत।